मैक्सवेल, मैक्सवेल, ये परिचय रहेगा इनका शायद जिंदगी भर। लड़खड़ाए हुए मुकद्दर का सिकंदर बने। 201 रन, दोहरा शतक, लेकिन उसके ज्यादा मायने रखती है ये जीत। ये जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये मुकाबला मैक्सवेल ने जीता है, अपने आप जीता है, अपने छोर से जीता है। एक दिवसीय क्रिकेट का ग्रेटेस्ट फाइट बैक वानखेड़े पे ग्लेन मैक्सवेल के नाम। नहीं देखी ऐसी पारी मैंने अपने करियर में, ना देखी होगी किसी और ने। इस ग्राउंड पे जो आए हैं वो तमन्ना हो गई पूरी, क्योंकि चाहते थे 200 बने विश्व कप में, और ऐसा बंदा आया जो हारी हुई बाजी पलट दी। हारा हुआ मैच था, 91 पे 7 थे और 201 नाबाद, और अजय गए, आउट नहीं हुए, मैच जिता के गया ऑस्ट्रेलिया को। ये है मैक्सवेल, सलाम ठोको भाई, वाह भाई वाह, गजब किया आपने। ऑस्ट्रेलिया में जो भी दर्शक इस समय उठा होगा, शायद नींद और होश उड़ चुके होंगे और खुशी से, और उस खुशी की वजह आज एक शख्स है। ग्लेन मैक्सवेल ने एक ऐसी पारी खेली है जिसकी चर्चा, जिसकी गूंज हर बार किया जाएगा जब कोई भी टीम लड़खड़ाएगी रन चेज में। क्या आप अपनी टीम के लिए आज ग्लेन मैक्सवेल बन सकते हैं? ये बातचीत की जाएगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं मदन मोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आपको ये चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी और उसे अनुभव भी किया होगा, लेकिन अपने इसी जीवन में इसका जीवंत उदाहरण देखना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। कल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के 39वें मैच में ये पंक्तियां जीवंत होते हुए मैंने देखी और मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने देखी है। चमत्कार कम ही होते हैं, दमखम और साहलियत के साथ काबिलियत दिखाने वाले खेल के मैदान में तो और भी कम होते हैं। लेकिन जिन लोगों का चमत्कार पे विश्वास हो, उन लोगों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ग्लेन मैक्सवेल के रूप में चमत्कार को ही तो देखा है। एक खिलाड़ी अपने साहस से क्या कुछ नहीं कर सकता, यह ग्लेन मैक्सवेल की पारी ने दिखाया। मैक्सवेल ने जिन 4 गेंदों के साथ मैच को समाप्त किया, उसमें उन्होंने 2 छक्के जमाए, फिर चौका और उसके बाद छक्का। ये शॉट्स वे तब लगा रहे थे जब महज अपने पांव पे खड़े हो पा रहे थे। वो ना तो दौड़ने की स्थिति में थे, ना ही गेंदों को खेलते वक्त पांव में कोई मूवमेंट हो सकता था। क्रीज पर खड़े खड़े ही मैक्सवेल ने इतिहास बना दिया। उन्होंने दोहरा शतक बनाया, जिसमें आखिरी के 100 रन उन्होंने लगभग दर्द से जूझते हुए बिना दौड़े पूरा किया। मैक्सवेल ने इस पारी में ऑस्ट्रेलिया को न केवल हार से बचाया, बल्कि महज 128 गेंदों पर नाबाद 201 रन की पारी खेलकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस पारी में पहले 100 रन में मैक्सवेल ने 10 चौके और 3 छक्के जमाए थे। इसके बाद 101 रन के लिए मैक्सवेल ने 7 छक्के और 11 चौके जमाए। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी की गेंदों पर जमकर प्रहार तो किया ही, लेकिन दर्द और तकलीफ के पलों को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उसका उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्रिकेट की दुनिया में मैड मैक्सी के नाम से जाने माने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने दिखाया कि वे न केवल जीनियस हैं, बल्कि मैड स्किल्स की खासियत भी है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बेहद कम उम्र में अपने टैलेंट के दम पर धमाल मचाने वाले ग्लेन मैक्सवेल को इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन समय समय पर वे अपना स्पार्क दिखाते रहे, जिसके चलते हुए 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम में बने हुए हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि क्रिकेट की दुनिया को उनसे जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी, उसके सारे रंग उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में किसी खूबसूरत कलाकृति के मानिंद रंग दिए हैं। चाहे वो पुल या क्लिक या रिवर्स स्वीप, मैक्सवेल ने अपने रंग में तो क्या कर सकते हैं, ये अब दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। नाबाद एक 201 रन की पारी विश्व क्रिकेट में 6ठे नंबर और उसके नीचे आने वाले बल्लेबाज के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। वनडे क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ओपनिंग नहीं करते हुए दोहरा शतक जमाया है। अब तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में सारे दोहरे शतक ओपनरों के नाम रहे हैं। इतना ही नहीं, यह पहला मौका है जब किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जमाया है। सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड वे महज 2 गेंदों से चूक गए। ईशान किशन ने 126 गेंदों पर यह कारनामा दिखाया है। मैक्सवेल ने 128 गेंदों का सामना किया है। बज्जी ताली बजा रहा, 201 नाबाद मैक्सवेल भाई साहब। बज्जी भाई एक लाइन तो बोलो मैक्सवेल बारे में।
मैंने भी नहीं देखा। मैं 40 साल का होगा, 30 साल क्रिकेट मैंने इसकी पारी देखी नहीं है। नंबर 6 पे आके 201 नाबाद मैक्सवेल, वो देखिए सामने हमारे पीछे हमारे हीरो आज के शाम के ये वानखेड़े भूल नहीं पाएगा, जो दर्शक आए भूल नहीं पाएंगे। जतिन सब लोग हमारे साथ। भाई जतिन भाई, आपने कॉल किया था मैक्सवेल की पारी। सर कपिल पाजी के 175 हमने लाइव नहीं देखे। हाँ जी, शायद देखे होते कैसा महसूस होता वो आज पता चला। और ये रनचेज में 10 टीमें खेली हैं, एक 11वां डाल दो पॉइंट्स टेबल में। ग्लेन मैक्सवेल 2 अंक उनके नाम। तो एक ही प्लेयर खिलाओ ना, मैक्सवेल खिलाओ। 11 को आते खेलने, 11 मत खिलाओ, एक ही लाओ, मैक्सवेल लाओ, मैच जिताओ भाई। और जो बॉल्स उन्होंने खेली, करेक्ट, आई एग्री। मैक्सवेल साहब सलाम है भाई, इस्तकबाल है और आपके साथ दुआएं हमारी हैं। बहुत बढ़िया पारी, 201 नाबाद, गजब की पारी। तालियां बज रही, तालियां। मैक्सवेल का दोहरा शतक कहीं ज्यादा विषम परिस्थितियों में खेलते हुए बना है। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए यह पहला दोहरा शतक है। बहरहाल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ग्लेन मैक्सवेल जब बल्लेबाजी करने उतरे तब 9वें ओवर की पहली 2 गेंद पे अजमतुल्लाह 2 विकेट झटक चुके थे। ऐसी स्थिति में मैक्सवेल पर हैट्रिक बचाने का दबाव था और वे बाल बाल बचे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे तो गई, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों तक नहीं पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट पे 49 रन थे और यहां से मैक्सवेल ने अपनी पारी की शुरुआत की। वे विकेट पे टिकते तब तक अफगानिस्तान के 292 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 7 विकेट पे 92 रन हो गए। मैक्सवेल तब 26 रन पे खेल रहे थे। यहां से मैक्सवेल के साथ टीम के कप्तान पैट कमिंग्स आए और कमिंग्स एक छोर पे बस खड़े होकर देखते रहे और मैक्सवेल ने खेल को बदलना शुरू किया। इस दौरान एक बार स्क्वायर लेग और एक बार मिड ऑफ पर उनका कैच भी छूटा, लेकिन उनका भरोसा नहीं डगमगाया। देखते देखते 76 गेंद पर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। कमिंग्स दूसरे छोर पर दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन मैक्सवेल का असली रंग इस शतक के बाद नजर आया। उनकी पहचान तूफानी बल्लेबाजों की भली ही रही हो, लेकिन दबाव के पलों पर वे बिखरते रहे हैं, लेकिन वे यहाँ दर्द और तकलीफ में भी डटे रहे। शतक के ठीक बाद उनके बाएं पैर में क्रैम्प जैसा हुआ और टीम फिजियो के साथ मैदान पे आई। तब ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत से करीब 100 रन दूर थी। बाएं पैर की तकलीफ पीठ की तकलीफ में बदली और मैक्सवेल मैदान पे कई बार लेटते दिखे। एक वक्त ऐसा भी आया कि 1 रन लेते वक्त वे मैदान में न केवल गिर गए, बल्कि क्रीज पे पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि वे दर्द से तड़प रहे हैं। यहां से उनका अपने पांव पे खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरने वाले एडम जंपा 2 बार मैदान तक आए। 41वें ओवर के समय ऐसा लगा कि मैक्सवेल को स्ट्रेचर के साथ बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सवेल ने अपने पांव पे दोबारा खड़े हो गए और जंपा को पवेलियन में ही इंतजार करना पड़ा। 41वें ओवर के समय ऐसा लगा कि अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 19 गेंदों पर बनाकर उन्होंने लोगों को आकर्षित किया था और देखते देखते हुए वनडे टीम में जगह भी बनाने में कामयाब रहे। 2015 में घरेलू मैदानों पर खेले गए वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ महज 51 गेंदों पर शतक जमाया। यह उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ओर से किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था। क्रिकेट के शुरुआती सालों में उनकी एक पहचान थी, यह बल्लेबाज किसी भी गेंद पे कोई भी शॉट्स खेल सकता है, लेकिन यही अपरंपरागत शॉट्स खेलना उनकी सबसे बड़ी खामी बन गई और माना जाने लगा कि वे लापरवाही में शॉट्स खेलकर कभी भी आउट हो सकते हैं। कई मैच में उनके बेतुके शॉट्स खेलने के लेकर मजाक भी उड़ाया जाता रहा। 2015 के वर्ल्ड कप में लगातार वनडे मैचों में 10 से भी कम औसत के चलते उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा। क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अपनी प्रतिभाओं को ऐसे ही खपने नहीं देता। मैक्सवेल को अपने साथी खिलाड़ियों का सपोर्ट भी मिला और उन्होंने मानसिक चिकित्सकों के सेशन भी लिए। इनका उनको बहुत फायदा हुआ। उन्होंने 6 महीने बाद क्रिकेट के मैदान में पुनः वापसी की, लेकिन अंदर बाहर का सिलसिला चलता रहा। उनकी बल्लेबाजी की स्ट्राइक रेट भरे 127 से ज़्यादा की है, लेकिन 136 मैचों में उनकी बल्लेबाजी का औसत 36 का भी नहीं है। वनडे क्रिकेट में वे अभी तक 4 शतकों की मदद से 4000 रन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन लीग क्रिकेट में उनकी मांग दुनिया भर की टीमों में है। IPL में तो उनकी नीलामी करोड़ों रुपये में होती है। किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का वे हिस्सा रहे हैं, लेकिन IPL में उनकी कोई पारी याद रखने वाली पारी के तौर पे याद नहीं आती। द क्रिकेट मंथली ने 2017 में ग्लेन मैक्सवेल पर मैड मैक्सी के आलेख में उनके जानने वालों से बातचीत के आधार पर बताया कि सालों बाद उतार चढ़ाव भरे कैरियर के बाद जो एक चीज़ नहीं बदली वह है मैक्सवेल के खेलने का अपना स्टाइल। लेकिन मैक्सवेल इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाने के इरादे से खेलते दिख रहे हैं। वे अब तक 2 शतक बना चुके हैं और सेमीफाइनल या बाद में फाइनल में पहुंचने पे अगर वे चल निकले तो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।